Hello, my dear students. Uh, Today we will discuss about the feeding of the adult cattle or buffalo. So, first of all, we should know about the early lactation. हम अर्ली लैक्टेशन में कैटल की फीडिंग कैसे रखेंगे? In the recent cow, high producing cow, we can say is unable to eat enough feed to support her milk production. बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है कि जब रिसेंट पार्चुरेशन के बाद जस्ट जब मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसमें जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते. दिस मीन्स दैट cows should have enough reserve to store nutrients to be drawn to tide over the period of heavy demand of early lactation, during which periods is cow we can say cow lose weight is the main problem we can say. बेसिकली क्या होती है कि जो अर्ली लैक्टेशन होता है पार्चुरेशन के जस्ट बाद जो हाई डिमांड होती है मिल्क प्रोडक्शन की या फिर एनर्जी की वो उसको पूरा नहीं कर पाती काऊ और उससे फिर प्रॉब्लम आती है. तो बेसिकली उसके लिए एक वर्ड आता है चैलेंज फीडिंग. आपने पहले भी सुना होगा. चैलेंज फीडिंग इज द लास्ट 2 week बिफोर द काविंग. चैलेंज फीडिंग इज डन for the high elders animals, and we are challenging against the negative energy which are suspected few days after calving. बेसिकली क्या होता है कि जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं उसमें पार्चुरेशन के जस्ट बाद जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है उसको उससे बचने के लिए जो कुछ दिन पहले जो एक फीड देते हैं हम एक्स्ट्रा फीड देते हैं एनिमल को प्रेगनेंसी में के लास्ट टाइम पे उसको चैलेंज फीडिंग बोलते हैं. एंड चैलेंज फीडिंग विल बी फॉलो 2 week प्रायर टू द काविंग. और ये काविंग के 2 हफ्ते पहले देते हैं हम. एट द फर्स्ट डे स्टार्ट 300 to 400 ग्राम कंसनट्रेट एक्स्ट्रा जो हम उसको कंसनट्रेट देते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा कंसनट्रेट ऐड करेंगे. एंड नेक्स्ट वी हैव टू ऐड 500 ग्राम कंसनट्रेट डेली टिल द एनिमल विल कंज्यूम 1 to 1.5 kg पर केजी बॉडी वेट. ये हम उसको लास्ट में वो टोटल लास्ट में देंगे. बेसिकली 2 days बिफोर द पार्चुरेशन स्टॉप कंसंट्रेशन. हम पार्चुरेशन के 2 दिन पहले हम वो बंद कर देंगे कंसंट्रेट देना. एंड कंसंट्रेशन about 4 to 5 days after calving give concentrate of 500 gram. Add 400 gram concentrate daily till the animal consume ad lib up to the peak milk yield. फिर उसको हम 400 से 500 ग्राम देना स्टार्ट करेंगे तब तक कि वह एडलिब खाना शुरू ना कर दे. एंड आफ्टर द पीक मिल्क यील्ड वो पीरियड होता है कि जब उसकी दूध की जो प्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है. And after the peak milk yield, we provides the we can say provide concentrate according to the milk yield. For example, if cattle 1 kg concentrate for every 1 kg concentrate for every 2.5 to 3 kg of milk, and in buffalo 1 kg of concentrate for every 2 to 2.5 kg of milk. And last 2 week before the calving, we start the from 500 gram increase 300 gram to 400 gram daily until the cow is we can say eating 500 gram to 1 kg per 100 kg body weight. And first 2 week of lactation increase 500 gram day for pre-choice level. And second वीक टू पीक यील्ड इसको टेस्ट डे बोलते हैं. जो सेकंड वीक होता है पीक यील्ड का उसको टेस्ट डे बोलते हैं. एंड उसको हम फ्री चॉइस फीडिंग देंगे. एंड फ्रॉम द टेस्ट डे ऑनवर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एज पर थंब रूल. उसके बाद जो टेस्ट डे होता है यानी पीक यील्ड होता है. पीक यील्ड के बाद क्या हमें देना है उसको. पीक यील्ड के बाद हमें थंब रूल के हिसाब से 1 kg फॉर एवरी 2.5 kg मिल्क प्रोडक्शन. अगर हम फीडिंग की बात करें फीडिंग इन मिड और लेट गेस्टेशन हमने कैटल को फीडिंग दे रहे हैं हम और उसकी मिड और लेट गेस्टेशन में उसकी क्या फीडिंग रखनी है हमें. ड्यूरिंग दिस पीरियड cow may feed as well balanced ration for the good quality of fodder and concentrate according to the milk yield and at the percentage of milk. During the late gestation we intake the ability of cow exceed nutrient needs, and this is a time when the cow starts needing extra allowance for the grower fetus.
and this is the also period when the animal can readily replenish the already depleted body reserve and gain weight very fast. From the 7.5 month to 10 month of lactation, cow may feed 1 to 2 kg concentrated feed in addition to their nutrient requirement. बेसिकली 7.5 से 10 मंथ ऑफ लैक्टेशन में क्या करते हैं हम उसको 1 से 2 kg कंसेंट्रेट एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टू replenish the conditions of loss to in early lactations. In pregnancy now from 6 month onward, we give 1 to 1.5 kg of concentrate daily for the extra feed in pregnant animal. अगर हम बात करें कि जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल है, द फीडिंग शेड्यूल फॉर हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, फॉर द हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी काउ should eat a large volume of nutrient daily to sustain the milk production at that level. For the ruminant, ration should be contain minimum to 20 to 25% of crude fibers, and cow need acetic acid for the maintenance of normal milk fat percentage as well as total milk production. For this, अगर हम बात करें कि फीडिंग शेड्यूल फॉर द डिफरेंट क्लासेस फॉर अडल्ट काउ, जैसे अडल्ट काउ होता है तो डिफरेंट क्लास की होती है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि प्रेग्नेंट का और नॉन प्रेग्नेंट का लैक्टेशन में मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन, पीक और सेकंड वीक ऑफ पीक, ये हमने डिस्कस किया है. अब क्या होता है कि जो डिफरेंट स्टेज होती है, डिफरेंट क्लासेस, जैसे वी कैन से अगर सर्विस पीरियड में है या फिर नॉर्मली उसके बाद एनिमल हिट में नहीं आया, फॉर वी कैन से द अडल्ट काउ, हमें क्या रखना है, ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है हमें 2 to 2.5 kg ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट जब बुकेट लगी रखना है, ठीक है. इसमें 2.2 से 2.5 kg ड्राई मैटर पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, और 2.5 to 3 kg ऑफ ड्राई मैटर पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट इन केस ऑफ कैटल एंड बफलो. अगर हम ड्राई मैटर की बात करें तो फॉर ड्राई मैटर इसमें हम रफेज और कंसनट्रेट दोनों ऐड करेंगे. फॉर 2/3 रफेज और 1/3 कंसनट्रेट देना है. कंसनट्रेट है उसकी DCP 15 से 17% and TDN is 16 to 72 if leguminous fodder is available, then succulent feed is sufficient. अगर हम ड्राई की बात करें, जो रफेज दे रहे हैं ड्राई होगा वो 2/3 होगा और सकुलेंट होगा वो 1/3 होगा, ठीक है. इसमें ये है कि अगर ड्राई हमें 2/3 दे रहे हैं तो सुकुलेंट जो है यानी जो जूसी होते हैं, जूसी फोडर होते हैं, वो 1/3 रखना पड़ेगा. अगर हम ड्राई 3/4 दे रहे हैं तो सुकुलेंट जो होते हैं, जो जैसे साइलेज वगैरह है, वो हमें 1/4 रखनी पड़ेगी. अगर बेसिकली हम बात करें कि एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की बात करें तो जेबू कैटल के लिए तो 4 kg एंड बफलो के लिए, बफलो एंड क्रॉस ब्रेड काउ के लिए 4 to 6 kg वैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है. एंड कंसनट्रेट मेंटेनेंस इज काउ फॉर 1 to 1.25 kg और बफलो के लिए 2 kg. कंसनट्रेट की बात करें तो फॉर प्रोडक्शन के लिए काउ 1 kg फॉर 3 kg मिल्क और बफलो के लिए 1 kg फॉर 2 kg मिल्क. कंसनट्रेट की बात करें तो फॉर प्रेगनेंसी के लिए प्रोडक्शन जो हम दे रहे हैं उसमें 1 से 1.5 kg फ्रॉम 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. और मिनरल मिक्सर एंड साल्ट की बात करें तो 1% ऑफ कंसनट्रेट, जो कंसनट्रेट हम दे रहे हैं उसका 1% मिनरल मिक्सर और साल्ट हमें ऐड करना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीप की फीडिंग, डिफरेंट स्टेज ऑफ सीप, उसकी फीडिंग की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.